हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय किचन वंस अगेन। आज संडे के दिन किया हमने हल्का फुल्का सा ब्रेकफास्ट विद सम फ्रूट्स और ड्राई फ्रूट्स। और अभी हम करेंगे हैवी वाला डिलीशियस सा ब्रंच, जिसमें आज मैं बनाने जा रही हूँ खट्टा मीठा कद्दू और साथ में खस्ता पूरी, रायता और हरा प्याज, जो कि आजकल मार्केट में बहुत ज़्यादा आया हुआ है। तो हरे प्याज की हम चटनी बनाएंगे और वो भी चटपटी सी। तो चलिए सबसे पहले कद्दू बनाएंगे हम। और इसके लिए सबसे पहले मैंने एक कद्दू लिया और इसको अच्छे से 3-4 बार पानी में धो करके फिर हम इसको काट लेंगे। देखिए, मैंने इसका जो साइड वाला पोर्शन था ऐसे निकाल दिया और उसके बाद इसको कट कर लेंगे हम ऐसे पीसेस में। और इसके बाद इसके सारे बीज निकाल देंगे एक एक करके। और बीज निकालने के बाद हम इनको डाइस में काट लेंगे। वैसे तो अगर घर में हम लोग कहें कि आज कद्दू की सब्ज़ी बनने वाली है या घिया बनने वाला है, तो बच्चे एकदम कोसों दूर भाग जाते हैं ये सुनते ही कि उनको नहीं खाना है। लेकिन अगर आप ऐसे सब्ज़ी बनाएंगे जैसे आज मैं बना रही हूँ, तो डेफिनेटली बच्चे भाग भाग के आएंगे और कहेंगे कि हमें कद्दू ही बना के दो। क्योंकि हम भी बचपन में इसको खाना बिल्कुल पसंद नहीं करते थे, लेकिन जैसे फिर मेरे मदर ने इसको बना के हमें खिलाया, तो उसके बाद हमने कभी नहीं कहा कि हमें कद्दू नहीं खाना है, क्योंकि ये सब्ज़ी बनती ही इतनी अच्छी थी। और इसको अगर आप पूरी के साथ खाते हैं तो बहुत ज़्यादा और टेस्ट इसका जो है एनहांस हो जाता है। तो इसलिए मैं तो चाहूँगी कि अगर आप एक बार इस रेसिपी को ट्राई ज़रूर कीजिएगा और बच्चों को बना के खिलाइएगा, तो आपके बच्चे कभी इससे नहीं भागेंगे। तो आज मैं अपने मदर की जो इस डिश की रेसिपी है वो आप सबके साथ शेयर करने जा रही हूँ, जिसको आप बनाओगे फिर खाओगे और अपने बच्चों को भी खिलाओगे और सच में आप सब उंगलियां चाटते रह जाओगे। तो यहाँ लगभग मैंने सारा कद्दू काट लिया है। अब इसको हम एक अलग से बाउल में निकाल देंगे। ये मैंने अच्छे से धो के काटा है, तो इसमें अभी हमें दोबारा धोने की कोई ज़रूरत नहीं है। और अब चलिए हम काटते हैं प्याज। तो इसके लिए मैंने 4 से 5 बड़े प्याज लिए, और आप अगर प्याज छोटे हैं तो 6-7 ले सकते हैं। और गर्मियों में मुझे लगता है जितनी सब्जियां बनती हैं वो प्याज के आसरे ही बनती हैं, और अगर उनमें प्याज नहीं अच्छे से पड़ता तो वो सब्जियां मुझे तो नहीं अच्छी लगती हैं बनाने में ना खाने में। तो चलिए इसमें भी ढेर सारा प्याज हम डालेंगे। तो यहाँ मैंने जो 4 से 5 प्याज लिए थे उनको ऐसे स्लाइस में काट लिया है। तो बिल्कुल बारीक काटेंगे हम। और इस सबको भी मैंने धो के काटा है, इसलिए दोबारा से इसको नहीं धोइएगा और इसको अलग से एक बाउल में निकाल लेंगे हम। और अब इसके लिए थोड़ा सा काट लेते हैं लहसुन। यहाँ मैंने 4 से 5 कलियाँ लहसुन की ली हैं, उनको भी मैंने फाइनली चॉप कर लिया, बहुत बारीक काट लिया है। और साथ में ही मैंने हरी मिर्च ली है, उसको भी आप बारीक काट लीजिएगा। और अब हम एक कढ़ाई में ले लेते हैं सरसों का तेल और उसको रखती हूँ मीडियम टू हाई फ्लेम पे गैस के ऊपर। और जैसे ही तेल गर्म हो जाएगा तो उसमें डालेंगे हम मेथी दाना और साथ में ही जीरा। तो ये साबुत जीरा और जो मेथी दाना है उसको डालिए, थोड़ा सा भून के साथ ही मैंने डाल दिया है लहसुन। तो लहसुन को जैसे ही थोड़ा सा ब्राउन होएगा, इसी में मैंने डाल दूंगी 2 से 3 लाल मिर्च। उनको मैंने हाथ से ही ऐसे तोड़ करके डाल दिया है, ये सूखी वाली लाल मिर्च है। और इसी में डाल दिया है मैंने प्याज जो मैंने बारीक काटा था स्लाइसेस में। तो इसको हम थोड़ा सा लाइट ब्राउन होने तक पकाएंगे, बिल्कुल इसको ज़्यादा नहीं भूनेंगे। और जैसे ही थोड़ा सा प्याज पक जाए तो इसमें हम डालेंगे कटा हुआ कद्दू। तो इसको भी मैंने इसमें डाल दिया है और अब इसको अच्छे से इसमें मिक्स कर देंगे। और मिक्स करने के बाद यहाँ मैं डाल रही हूँ इसमें नमक आप अपने स्वाद अनुसार डाल सकते हैं। और साथ ही में डालूँगी मैं हल्दी, और फिर डालूँगी थोड़ी सी लाल मिर्च, और साथ में इसको चला दूँगी अच्छे से। और जब ये सारे मसाले इसमें मिल जाएं तब हम इसमें डाल देंगे कटी हुई बारीक हरी मिर्च। और इसको इसमें मिक्स करने के बाद अब हम इसको ढक के पकाएंगे बिल्कुल धीमी आंच पे। तो इसको ढक देंगे हम 10 से 15 मिनट के लिए, और उतनी देर में हम आटा गूंद लेते हैं पूरियों के लिए। इसके लिए मैंने 1 बाउल गेहूं का आटा और 1 बाउल लिया मैदे का, और साथ ही में हाथों से क्रश करके मैंने डाली
अजवाइन और साथ में डाली कसूरी मेथी और साथ में डालेंगे हल्का सा नमक। और इन सब चीज़ों को अच्छे से मिला करके हम यहाँ डालेंगे 4 छोटे चम्मच ऑयल के और इसको भी अच्छे से इसमें मिक्स कर लेंगे। और अब थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसका एक टाइट सा डो हम लगा लेंगे। और इसको थोड़ी जल्दबाजी मत कीजिएगा, बड़ी आराम से कीजिएगा, क्योंकि जितना आप हाथों से इस आटे को मलते हो उतना ही ये अच्छे से बन के रेडी होता है। तो देखिए अब यहाँ आटा बिल्कुल रेडी है। तो अब मैं इसको थोड़ी देर साइड में रख दूँगी 10 से 15 मिनट के लिए, और उतनी देर में हम चटनी बना लेते हैं। तो चटनी के लिए जो सामान लिया वो सारा मैंने यहाँ आपको दिखाया, जिसमें मैंने सब चीज़ों को रफली चॉप कर लिया। जिसमें मैंने लिए ये हरे प्याज, और हरे प्याज की जो डंठल होते हैं उनको भी मैंने काट लिया, और साथ ही में 2 कलियां लहसुन की ली, हरी मिर्ची ली, और साथ ही थोड़ा सा धनिया। ठीक है, और अब इन चीज़ों को सारों को हमने मिक्सी जार में डाल दिया है, और साथ ही डालेंगे थोड़ा सा नमक, और साथ में जो ताज़ा दही है उसके 3 चम्मच। तो इनको अच्छे से मैंने ग्राइंड कर लिया मिक्सी जार में, और देखिए यहाँ मेरे पास चटनी जो है बिल्कुल रेडी हो गई है। और इसके साथ ही बना लेते हैं हम थोड़ा सा रायता। तो इसके लिए सबसे पहले मैंने लिया फ्रेश दही, और दही को मैंने अच्छे से विस्क कर लिया एक विस्कर के साथ। और जब ये विस्क हो जाएगा तब हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा काला नमक, और साथ ही में भुना हुआ जीरा जिसको मैंने पीस के रखा हुआ है ऑलरेडी, और साथ में बूंदी डाली मैंने, और इन सब चीज़ों को अच्छे से कर दिया मिक्स। और इसी में डाला मैंने कटा हुआ बारीक धनिया, और इन सब चीज़ों को मिक्स करने के बाद रायता हमारा रेडी हो गया है। और यहाँ मैंने लिए 2 बड़े नींबू, और उनको कर लिया मैंने अच्छे से स्क्वीज़र के साथ। और ये हमारा फिर लेमन जो जूस है बन करके रेडी है। इसको हम अब आगे यूज़ करेंगे अपनी सब्ज़ी में। तो चलिए अब हम सब्ज़ी भी देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ सब्ज़ी बिल्कुल अच्छे से कुक हो चुकी है, और अब इसमें हम डालेंगे लेमन जूस, और साथ ही में मैं डालूँगी इसमें 3 चम्मच चीनी, या अगर आप चाहें तो गुड़ या शक्कर भी डाल सकते हैं। और इसको अच्छे से मिक्स कीजिए एक बार, और 1 से 2 मिनट पकाने के बाद इसको बंद कर दीजिए। और साथ ही में डालिए बारीक कटा हुआ धनिया, और साथ में थोड़ी सी कसूरी मेथी, क्योंकि जो कसूरी मेथी है उसकी जो खुशबू है और इसके फ्लेवर को और भी बढ़ा देती है। तो चलिए अब सब्ज़ी बन के बिल्कुल रेडी हो गई है, और अब हम बना लेते हैं पूरियाँ। तो इसके लिए मैंने झटपट से आटे को देखा, आटा बिल्कुल रेडी था, और इसकी मैंने बनाई लोइयाँ, और फिर थोड़ा सा सूखा आटा डस्ट करने के बाद इसको बेल लिया पूरियों की तरह, और फिर इनको करेंगे हम डीप फ्राई। और डीप फ्राई के लिए हम यहाँ पैन में ले लेंगे ऑयल, और उसको कर लेंगे अच्छे से पहले गरम, और फिर मीडियम आंच पे हम पूरियाँ तल लेंगे। तो यहाँ जैसे ही मैं पूरी डाल दे रही हूँ तो देखिए आप कैसे फूली फूली पूरियाँ खुद से खुद बन जा रही हैं। इनमें ज़्यादा कुछ एफर्ट्स करने की ज़रूरत मुझे नहीं पड़ रही है। तो इसका यही एक रीज़न है कि आपने आटे को अच्छे से गूंधा, और फिर उसको जो रेस्ट देना था वो भी आपने 10 से 15 मिनट दे दिया है। तो देखिए आप भी बनाइए, कोशिश कीजिए, और ऐसी फूली फूली पूरियाँ तो अब सबके बस की बात है। तो चलिए जी, यहाँ रेडी है बिल्कुल बनके हमारा डिलीशियस सा ब्रंच, जिसमें मैंने बनाया था आज कद्दू, और साथ में हरे प्याज की चटपटी चटनी, और यमी रायता, और साथ में थोड़ा सा सैलेड, और साथ में खस्ता पूरियाँ। तो आज तो वो कहावत सच्ची हो गई कि आपका जो दिन का खाना है वो पूरा राजाओं की तरह होना चाहिए, भरपूर प्लेट, और जिसमें हम लोग कैलोरीज को भी एक दिन के लिए भूल जाएंगे। तो हैव अ ग्रेट डे एंड संडे टू ऑल ऑफ यू।